हेलो माय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल लॉ एजुकेशन जीके में। जैसे कि दोस्तों, अगर हम बात करें मारपीट से संबंधित अपराधों के बारे में, तो इसकी घटना शुरू कहाँ से होती है और नए कानून में कौन कौन से नए नए सेक्शन लगे हुए हैं, सबको आज हम बताएंगे। सबसे पहले अगर बात की जाए कि घटना की कहानी क्या होती है, जैसे कोई मान लीजिए एफआईआर दर्ज होती है, कोई केस दर्ज होती है किसी व्यक्ति के ऊपर, तो उस घटना की कैसे कहानी होती है, उसका बकायदा स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, इस वीडियो में हम बात करेंगे। दूसरी बात, कौन कौन से सेक्शन लगते हैं मारपीट से संबंधित, उसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे और साथ ही साथ बताएंगे कि यह जमानती है कि गैर जमानती है। और दूसरी बात बताएंगे, अगर आपके खिलाफ इन धाराओं में एफआईआर दर्ज हो गई है तो क्या आपको नौकरी मिल सकती है। तो सब कुछ जानेंगे, डिटेल में जानेंगे, अच्छे से जानेंगे, घबराने का नहीं। चलिए वीडियो को देखते हैं। सामने देखिए, हम जो भी बताएंगे आपको कहानी अनुसार बताएंगे, ठीक है। मान लीजिए आप यहां पर लिख देते हैं मारपीट। मारपीट, पुलिस स्टेशन में सूचना मिली। पुलिस स्टेशन में क्या मिली? एक सूचना मिलती है। पुलिस स्टेशन में एक सूचना मिलती है कि फला गांव में क्या हुई? मारपीट हुई है। फला गांव में मारपीट हुई है। अब मारपीट में किसी एक व्यक्ति को मारा पीटा गया है। मान लीजिए राम को यूं बनाए तो इस तरह बना देते हैं, ठीक है। ये देखिए राम है, इसको क्या किया गया है? इसके साथ घटना हुई है। अब पुलिस क्या करती है? सूचना के आधार पर एफआईआर दर्ज करती है, लेकिन उस एफआईआर में क्या क्या होता है हम इसको समझेंगे। जब इससे पूछा गया, पुलिस वाले इससे पूछे कि बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ, तो यह बोलता है कि मैं अपने दरवाजे पर बैठा था, मैं घर के बाहर बैठा था। यह मान लीजिए कोई घर है, घर है। अब यह व्यक्ति यहां पर, इसका द्वार उवार है, यहां पर यह बैठा था। उसके बाद 4-5 की संख्या में 1 2 3 4 5 6 इतने लोग क्या किए? इतने लोग एक साथ एक राय होकर के इसको गाली देते हुए, क्या करते हुए? इसको गाली देते हुए मारने लगते हैं। गाली देते हुए मारने लगते हैं। किससे? लाठी डंडा से। ध्यान से समझिएगा, लाठी डंडा से ये लोग मिलकर मारने पीटने लगते हैं। अब मारने पीटने लगते हैं, उसके बाद क्या करते हैं? जब मारने पीटने से अपने घर में भागता है, क्या करता है? अपने अगर घर में भागता है अपनी जान बचाने के लिए, और जान बचाने के लिए क्या करता है? जान बचाने के लिए, अगर घर में नहीं भागेगा तो लोग जान से मार देंगे। जान बचाने के लिए क्या करता है? घर में भागता है। जान बचाने के लिए घर में भागता है। तो यह अभियुक्त क्या करते हैं? घर में घुसकर, क्या करते हैं? घर में घुसकर, तो घर में घुस करके इसको मारते पीटते हैं। घर में घुसकर मारते पीटते हैं। अब क्या होता है? तो आस पड़ोस का हल्ला होता है, तो कुछ लोग आते हैं बचाने के लिए, तो बीच बचाव करते हैं। उस दौरान क्या होता है? यह लोग क्या करते हैं? इसके घर में रखी हुई अलमारी होती है, तोड़कर नष्ट कर देते हैं। मान लीजिए कोई सामान है, टीवी उबी है, टीवी तोड़ ताड़ के नष्ट करते, फेंक फाक कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। सारी सामानों क्या करते हैं? तोड़ फोड़ करके नष्ट करके, और बाद जाते जाते लोग क्या करते हैं? इसको धमकी देते हैं कि साले अगर थाने पर गए, हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई किए तो तुमको जान से मार के खत्म कर देंगे। तो क्या किए ये लोग धमकी दिए और चले गए। अब देखिए, अब इस बेचारे को चोट लगी है, गहरी चोट, तो इसका डॉक्टरी मुआयना होता है। यह जब पुलिस को सूचना देता है, बता देता है, तो डॉक्टरी मुआयना होता है। तो डॉक्टरी मुआयना में जब पता चलता है कि इसकी हाथ की हड्डी क्या हुई है? हाथ की हड्डी टूट गई है। हाथ की हड्डी क्या हुई है? हाथ की हड्डी टूट गई है।
इन लोगों के मारने पीटने से हाथ की हड्डी टूट गई है और उसके बाद क्या होता है, सारी प्रक्रिया हो गई। अब एफआईआर दर्ज हो गई। अब आप लोग बता सकते हैं कि कौन कौन सा सेक्शन इस व्यक्ति के इनके ऊपर लगेगा? अगर आपको पता है तो कमेंट कर सकते हैं कि इन व्यक्तियों के ऊपर, जो पांचों लोग हैं, इनके ऊपर कौन कौन सा सेक्शन लगा है। मैं सब कुछ आपको बता दिया हूं, कुछ बता। देखिए क्या करता है, इसको ये लोग 4-5 लोग दौड़ा लेते हैं मारने के लिए, मारते पीटते हैं और घर में घुस जाता है। घर में घुसता है, उसके बाद घर में घुस कर लोग मारते पीटते हैं और घर के सामान को तोड़ फोड़ कर नष्ट कर देते हैं। और इनके मारने पीटने से इसके हाथ की हड्डी टूट गई है और टूटने के बाद ये लोग धमकी दिए हैं कि साले थाने में जाओगे तो जान से मार देंगे। अब एफआईआर दर्ज हो गई। अब हम बताते हैं कि किन किन सेक्शनों के तहत इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी। देखिए अब देखते जाइए, एक क्रमबद्ध तरीके से सुव्यवस्थित अध्ययन, क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, तो इसको समझिए। देखिए क्रमबद्ध से क्या हुआ, पहले 4-5 की संख्या में लोग आते हैं और जब 4-5 की संख्या में लोग आते हैं तो उसके लिए कौन सा सेक्शन बना है, 191 बीएनएस। हम बीएनएस की बात कर रहे हैं, 191। उसके बाद क्या हुआ, 4-5 की संख्या में जब देखिए, जब 4-5 की संख्या में लोग रहते हैं तो बलवा वाला स्थिति उत्पन्न हो जाती है, उस समय क्या होता है, बलवा जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। उस स्थिति में 91 सेक्शन लगता है। अब दूसरी बात, क्या करते हैं लोग, मारने पीटने लगते हैं। क्या करते हैं, मारने पीटने लगते हैं। और जब मारने पीटने लगते हैं, तब वहां पर क्या होता है, 115 का सब क्लास 2 लगता है। क्या होता है, 115 का सब क्लास 2 लगता है। और जब यह व्यक्ति घर में घुसता है, क्या करता है, घर में घुसकर मारते हैं, तब सेक्शन 333 लगेगा। क्या लगेगा, सेक्शन 333 लगता है। देखिए घर में घुसकर क्या किए हैं, गाली दिए हैं, तो गाली के लिए 352। अब उसके बाद धमकी दिए, धमकी की धारा होती है 351। अब देखिए कहां कहां तक पहुंचे हैं, 4-5 लोग मिल करके मारे पीटे हैं, घर में घुस करके गाली दिए हैं, धमकी दिए हैं। उसके बाद घर में घुसने की बात आ गई। अब आया है हाथ की हड्डी क्या हुई है, टूट गई है। तो हाथ की हड्डी टूट गई है तो सेक्शन 117 है ना, सेक्शन 117 का सब क्लास 2 और क्या हो गया, बीएनएस। तो इतने तरह के धाराएं लगेंगे ऐसे व्यक्तियों के ऊपर जो लोग किसी व्यक्ति को घर में घुसकर मारते पीटे हैं, गाली गलौज देते हैं और घर की सामान को नष्ट कर देते हैं। और घर की सामान को देखिए नष्ट करने की भी बात आई है, तो सेक्शन 324 का सब क्लास 4, इसके तहत क्या होता है, मामला दर्ज किया जाता है। आई होप कि आपको पूरा मामला समझ में आ गया होगा कि अगर कोई व्यक्ति मारे पीटेगा तो कौन कौन सा धाराएं लगेंगी। 191, 115(2), 333, 352, 351, 17(2), 324 का सब क्लास 4। अब हम बात करेंगे कि इनकी सजा का क्या प्रावधान किया गया है। बात करेंगे जमानती है कि आजमानती है, सब कुछ समझने का प्रयास करेंगे आराम से। अब देखिए सेक्शन 191 जहां पर लगेगा। अब देखिए पहले तो समझ लीजिए एफआईआर किन धाराओं में, यहां पर देखिए साफ दिखता है। अब देखिए 151 का सब क्लास 2 के तहत आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। 191 सब क्लास 2 है। उसके बाद 115 का सब क्लास 2 में एफआईआर दर्ज हुई है। 333 में एफआईआर दर्ज हुई है। 352 में हुई है। 351 का सब क्लास 2 में हुई है। 117 के सब क्लास 2 में हुई है। 324 के सब क्लास 4 में। बीएनएस, इतनी सारी धाराओं के तहत आपके खिलाफ क्या हुआ है, मुकदमा पंजीकृत हुआ है। कहां पर हुआ है, थाने में हुआ है। अब आप घबरा जाएंगे,
अरे बाप रे बाप, 4-5, 1 2 3 4 5 6 7 तरह की धाराएं लगी हैं। और जब जिसको कानून की जानकारी नहीं होगा वो घबरा कर सर फोड़ लेगा। देखिए अब देखिए 151 में 2 साल की सजा है। कितने साल की? 2 साल की सजा है। 151 में 2 साल की सजा है। यह कैसा अपराध है? यह संज्ञेय अपराध है। यह संज्ञेय अपराध है। यह कैसा है? जमानती है। कैसा है? जमानती अपराध है। 2 साल की सजा है 191(2) में, जमानती अपराध है। अब बात करेंगे 115 का सब क्लास 2। यह बात करता है गाली, कोई व्यक्ति किसी को मारे पीटे, मारने पीटने की बात है, तो इसमें कितने साल की सजा है? 1 साल की सजा है। 1 साल की सजा है, या फिर 10,000 रुपये का जुर्माना है, या फिर दोनों है। यह असंज्ञेय अपराध है। कैसा अपराध है? असंज्ञेय अपराध है और जमानती अपराध है। क्लियर? अब देखिए 333 देखिए। अब इसको छोड़ देते हैं, इसको लास्ट में बताएंगे, ठीक है। 352 कोई व्यक्ति क्या करता है? गाली देता है। गाली देने की बात है, इसमें कितने साल की सजा है? 2 साल की सजा है। 2 साल की सजा है। और यह भी क्या है? असंज्ञेय अपराध है, जमानती अपराध है। 351 का सब क्लास 2 यह बात करता है धमकी देने की। अगर धमकी दी गई है तो 2 साल की सजा है, और यह संज्ञेय अपराध है, जमानती अपराध है। यहां तक तो हमने अब तक जमानती पढ़ा है, सिर्फ 333 को छोड़ करके। अब देखिए 117 का सब क्लास 2। 117 का सब क्लास 2 कहता है कोई व्यक्ति किसी को फ्रैक्चर कर दिया है, हाथ तोड़ दिया है, ठीक है। यहां पर हाथ टूटा है ना, तो 117(2) लगा है। अब देखिए इसमें कितने साल की सजा है? 7 साल की सजा है। 7 साल की सजा, संज्ञेय अपराध। 7 साल की सजा, संज्ञेय अपराध, लेकिन जमानती अपराध है। कैसा है? जमानती। 324 का सब क्लास 4, यह नुकसान किए हो, ऐसे व्यक्ति को क्या कर दिए हो? नुकसान कर दिए हो। और नुकसान किए हो तो 324 का सब क्लास 4 लगा है, तो इसमें क्या है? 6 माह की सजा। 6 माह की सजा है। अब देखिए अब मामला आता है 333 का लास्ट। अब तक तो सारे जमानती हैं। क्या है? सारे के सारे जमानती हैं, कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं। मामला 333 आता है। अगर कोर्ट को आपने बता दिया, सही बता दिया कि भाई हमारी गलती कोई नहीं है, हम इसके घर में नहीं घुसे थे और इसको चोट वोट भी नहीं लगी है, तो उस स्थिति में क्या है? इसमें 7 साल की सजा है। 7 साल की सजा है, संज्ञेय अपराध है और अजमानती अपराध है। कैसा जमानत है? अजमानती। अगर आप कोर्ट को सर्टिफाई कर ले गए तो आपको सेम डे जमानत 333 में भी मिल जाती है, लेकिन अजमानती है तो आपको कोर्ट को सर्टिफाइड करना होगा, अच्छे से समझाना होगा कि हमारी कोई गलती नहीं है, इन्होंने ही हमको मारा है, ईटीसी जो भी मतलब मामले के तथ्य और परिस्थितियों पर निर्भर करता है कि आपके वकील कैसे समझा ले जाते हैं इस मामले को। तो सिर्फ 333 अजमानती, बाकी सारे के सारे बेलेबल ऑफेंस है। घबराने की बात नहीं है, ये सारी धाराएं लग जाती है तो टेंशन नहीं लेने का। और हाँ, अगर इस तरह के मुकदमे आपके ऊपर हो गए हैं इन सारी धाराओं में, तो अगर आप कोई सरकारी नौकरी का फॉर्म भरना चाहते हैं तो क्या होगा? नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी कमेंट करके बताइएगा। नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी कमेंट करके बताइएगा। अगर आप जानने के इच्छुक हैं तो बताइएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके बारे में पूरा डिटेल बता दूंगा कि नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ही नॉलेजफुल जानकारी देखने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो, तो नमस्कार, जय हिंद।